स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी एक खास पेशकश जय हिंद। देश की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश, उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। लखनऊ से देहरादून, पटना से हांसी और कोलकाता तक अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक हर तरफ तिरंगे की शान नजर आ रही है। कहीं आजादी के संघर्ष को याद किया गया तो कहीं नए भारत के संकल्प को दोहराया गया। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने आजादी के मायने सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं बताए। सीएम योगी ने कहा कि सच्ची आजादी का मतलब अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से भी मुक्ति है। सबके मन में एक ही विश्वास और एक ही भाव कि हमें अपने देश को विदेशी दासता से मुक्त करना है। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के साथ उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल नजर आया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। हरियाणा के झांसी में सरकारी कॉलेज में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद किया गया। उधर कोलकाता के रेड रोड पर भी स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह हुआ, जहां मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा माहौल आजादी के गौरव की कहानी बयां करता दिखा। 80 साल पहले जिस तिरंगे को आजाद आसमान में लहराने के लिए लाखों वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, आज वही तिरंगा देश के हर कोने में शान से लहरा रहा है। जो सिर्फ कपड़े के 3 रंग नहीं, ये भारत की आजादी, अस्मिता और अखंडता की पहचान है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। उन्होंने पीएनजी गैस, न्यूक्लियर पावर, किसानों को सब्सिडी, नल जल योजना, समुद्री इलाके, नए कानून बनाने से लेकर कई अहम फैसलों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमें और अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। पीएम ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। प्यारे देशवासियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने पीएनजी गैस, न्यूक्लियर पावर, किसानों को सब्सिडी, नल से जल योजना, समुद्री इलाके, नए कानून बनाने से लेकर कई अहम फैसलों की चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हमें और अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी। तेज गति से
हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। आज जब हम देश के लोग पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एनडीए के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को देश के सामने गिनाया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि पिछले 12 सालों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा। खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ है। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ। खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा। आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। पिछले 12 वर्ष में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2014 से पहले की सरकार के काम और एनडीए के कार्यकाल के कामों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले केवल 20 से 22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचती थी। आज 1.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचने का काम हो रहा है। वहीं उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेजी से चल रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रक्षा, रेलवे समेत कई क्षेत्रों में हुई तरक्की के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे को लेकर पिछली सरकार ने 90 साल में केवल 30% काम किया और हमने 10 साल में 70% काम कर दिखाया। इसे कहते हैं रफ्तार। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम।
एक समय था पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बता दें कि बदलती जरूरतों के हिसाब से देश में पहली बार सिविल डिफेंस के आधुनिकीकरण और बेहतर ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य और संकल्प के दम पर भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। संसाधनों को वेपनाइज करने का। तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन हुआ और आज तिरंगा उन्होंने फहराया। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया गया। वंदे मातरम के बाद 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर MI-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का झंडा लेकर आसमान में उड़ान भरते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर और क्या हो सकता है। लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पहली बार पूरे वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर MI-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का झंडा लेकर आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश उन महान सपूतों को श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा को छुआ। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत होने की बात भी कही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपके सामने जो संदर्भ और आधार रखा है, उसके पीछे 2047 का लक्ष्य है, जो इसे मजबूत नींव पर टिका है।
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारे देशवासियों द्वारा पिछले 10 से 12 वर्षों में दिखाई गई क्षमता पर आधारित है। यह उस ताकत का एक अहम हिस्सा है। मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है, उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। बता दें कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रध्वज फहराने में सहायता की। राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी यानी सेरेमोनियल के बहादुर गनर्स की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से सुसज्जित इस सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत ने संभाली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और जेन ज़ी के लिए कई बड़े ऐलान किए। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवाओं को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देने की घोषणा की और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और गरीब परिवारों के युवाओं के लिए फ्री कोचिंग का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का भी ऐलान किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में जेन ज़ी और युवा शक्ति को सबसे बड़ा आधार बताते हुए पीएम मोदी ने एआई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। यानी केंद्र सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि रोजगार और अवसर का नया रास्ता बनाने की तैयारी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, प्रधानमंत्री का फोकस सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने देश में फ्री कोचिंग का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की बात कही ताकि आर्थिक मजबूरी किसी प्रतिभाशाली छात्र की तैयारी के रास्ते में बाधा ना बने। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2014 के बाद युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के कौशल को निखारने के लिए विशेष नीतियों पर जोर दिया गया और शिक्षा के मोर्चे पर नई शिक्षा नीति को भी बड़ा बदलाव बताया।
80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी का संदेश युवाओं के नाम रहा। 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग, गरीब छात्रों के लिए फ्री कोचिंग का नेटवर्क और शिक्षा में स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर। इन ऐलानों के जरिए सरकार ने जेन ज़ी को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाने का विजन सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में डिफेंस पावर की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र पर काफी डेवलपमेंट हुआ है, देश उस पर आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी ने बताया कि आज के दिन डिफेंस एक्सपोर्ट 50 गुना तक बढ़ा है। भारत शनिवार को आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक तिरंगा पूरे शान के साथ लहरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 है। लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की तमाम उपलब्धियों, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में बढ़ते देश के दबदबे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया गया था और देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। समारोह में स्वदेशी रक्षा क्षमता और तकनीक की झलक भी देखने को मिली। पहली बार समारोह में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरण पूरी तरह स्वदेशी थे। पारंपरिक 21 तोपों की सलामी भारतीय निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने भारी सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा की मजबूती पर भी बल दिया और आने वाले दिनों में देश में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क स्थापित करने का ऐलान किया। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है, वो कालबाह्य हो चुकी है और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे। आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे। आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में करीब 5000 विशेष अतिथियों के साथ 2500 एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। इस वर्ष समारोह में तकनीक का इस्तेमाल भी खास आकर्षण रहा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का रियल टाइम में 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल इंडिया भाषणी ऐप की मदद ली गई। झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खेल भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दोहराते हुए देश में खेलों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को उन खेलों में भी आगे बढ़ना होगा जिनमें अभी देश की भागीदारी कम है या भारत क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और साथ ही 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने की बात भी कही, ताकि बचपन से ही खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। मेरे प्यारे देशवासियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के खेल भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ ओलंपिक में मेडल जीतना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा खेलों में भारतीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने हालिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि देश के खिलाड़ियों ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत का उद्देश्य 2036 के ओलंपिक खेलों में हर एक खेल स्पर्धा में अपनी भागीदारी दर्ज कराना होना चाहिए। हमने तय किया है कि 2036 में
जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। सरकार का फोकस सिर्फ मौजूदा चैंपियनों पर नहीं, बल्कि भविष्य के चैंपियंस तैयार करने पर भी है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, यानी देश के स्कूलों, मैदानों और छोटे शहरों, कस्बों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। लक्ष्य को पाने के लिए हमारी पीएम मोदी का इस संदेश ऐसे वक्त आया है जब भारतीय खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। अब कोशिश है कि इस सफलता का दायरा और बढ़े, हर बच्चे को खेल का मौका मिले, हर प्रतिभा को पहचान मिले और हर खेल में भारत की हिस्सेदारी बढ़े। लाल किले से पीएम मोदी का स्पोर्ट्स मंत्र साफ है, मैदान बड़ा होगा तो भारत की उड़ान भी बड़ी होगी। आजादी का जश्न कांग्रेस मुख्यालय में भी देखने को मिला। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अपने हक की आवाज उठाने वाला जेन जी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज में फांसी के फंदे पर चढ़ गए, हमें आज भी उन अधिकारों की रक्षा करनी है। देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने हक की आवाज उठाने वाला जेन जी देशद्रोही नहीं है। संविधान ने नागरिकों को शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार दिया है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जन जी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उसका गठन किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आम जनता के चढ़ाए दान और सोने चांदी की चोरी हो रही है तो सवाल उठता स्वाभाविक है। आज सवाल ये है कि गरीब की श्रद्धा से दिए गए उस 50 रुपए की भी सुरक्षा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों ने आजादी से पहले देश के खिलाफ काम किया। हमारी देश की भलाई नहीं चाहते हैं, उनको छोड़ो। वो हमेशा आजादी के वक्त भी उन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया और आजादी आने के बाद भी इस रूप में काम कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना, अछूतों को दूर रखना और गरीब को कुचलना। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर तीर चलाए, साथ ही दावा करते हुए कहा कि देश के लिए हमें ही करना है जिसका वक्त जल्द आ रहा है। इनके ना जेब में पैसे है, ना दिमाग में विचार है।
ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है। वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका टाइम आने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। हर कोई जेनजी को लुभाने में लगा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, ये दोनों नेता लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। कहा यह जा रहा है कि दोनों नेताओं की ओर से समारोह में बैठने की व्यवस्था और तय प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी जताई गई। वहीं समारोह से दूरी बनाने पर बीजेपी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को घेर रही है, उनसे सवाल कर रही है। देश आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन इसी बीच एक विवाद गहराता जा रहा है। आज लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए, और ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की तरफ से समारोह में बैठने की व्यवस्था और तय प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी जताई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारे ही इशारे में मोदी सरकार को घेरा। लाल किले पे कैसे बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है कि दुनिया भी मैंने बनाया, ऐसा नहीं। देखो, अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता, तो निश्चित रूप से वो भी कर देता। और दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है, ये भी कैसे। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल और खड़गे की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तीखा हमला बोला है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव पे जब देश पहुंचा है, 80 साल लोकतंत्र को अंगीकार किए हुए हैं, तब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और लोकतांत्रिक परंपराओं में आपकी कितनी आस्था है। मैं नहीं जानता वो किस कारण से नहीं आए होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये दो इतने प्रबल कारण होते हैं कि हर व्यक्ति जो वहां अपेक्षित है उन सबको वहां रहने का प्रयास करना है। बीजेपी नेता भी सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। उनकी राष्ट्र प्रेम कितना उदात्त है उनके अंदर, ये स्वयं दिखा देता है कि जब स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पे वो नहीं पहुंचेंगे तो उनके दिल में राष्ट्र के प्रति क्या है, क्योंकि जिनके रगों में विदेशी खून दौड़ रहा हो उनके लिए कुछ कहना बेकार है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, डिरेल हो गई है। नेता विरोधी दल लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, इन्होंने तो भाजपा का विरोध करने के आड़ में ये देश का स्वतंत्रता दिवस का विरोध कर दे रहे हैं। राहुल गांधी के पास नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा पद है, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूरी आखिर क्यों बनाई। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और खड़गे क्या सफाई देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पद्मश्री से सम्मानित मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर 7 फीट ऊंची देशभक्ति से जुड़ी रेत की कलाकृति बनाई। इस खास सैंड आर्ट में तिरंगे के साथ 2 मोर बनाए गए, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता में एकता का संदेश दे रहे हैं। इस कलाकृति के जरिए आजादी, देशभक्ति, शांति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। सुदर्शन पटनायक ने इस मौके पर कहा कि तिरंगा हमें हमेशा एकजुट रहकर मजबूत, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। वहीं ओडिशा घूमने आए पर्यटकों ने भी सुदर्शन पटनायक की कला की प्रशंसा की और इसे अपना सौभाग्य बताया कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर वे इस जीवंत कला को सामने से देख रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोग हर साल कुछ नए तरीके से सैंड स्कल्पचर क्रिएट करते हैं विज करने के लिए। यहाँ पर इस बार इंस्टॉलेशन सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं कि जिसमें बहुत सारे फूड्स को इंस्टॉल किए हैं और इसके साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी को लेकर ये स्कल्पचर्स है। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से हमने ये स्कल्पचर्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग किए हैं और इसके साथ
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके मैसेज में लिखे हैं। जय हिंद। सुदर्शन सर का हाथ का कला तो हम लोग को देखने को मिला है 80वां स्वतंत्रता दिवस में, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक मतलब सर का काम हम लोग विटनेस कर पाए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वी आर वेरी लकी। तो इस अवसर पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के खुद को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और सर ऐसे ही आगे भी बहुत सारा काम करता रहे, बस इसी का बात। वी आर सरप्राइज्ड एंड वी आर एक्सट्रीमली अमेज्ड। सर तो पद्मश्री अवार्डी भी है, तो सर का काम हम लोग बहुत पहली बार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि योग गुरु बाबा रामदेव ने क्या कह दिया, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, चर्चाएं और सियासत शुरू हो गई है। बने रहिए हमारे साथ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। स्वामी रामदेव जिन जी पर भड़के और दावा किया कि सरकारी नौकरी में 99% तक घोटाला है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित घोटाले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। स्वामी रामदेव ने कहा कि ये घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि दोबारा आंदोलन करना पड़ जाए। लड़का एक एक लड़के के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में झंडा फहराया और देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। जेन-ज़ी पर बात करते हुए रामदेव ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद हो सकता है। इतने जेन-ज़ीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का एक एक लड़के के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, जो बुराइयां उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। रामदेव कुछ जेन-ज़ी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ पर भड़क रहे हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि देश में चारों तरफ हंगामा मचा है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है कहीं पे। रामदेव ने दावा किया है कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। इंटरव्यू में रिश्वत लेकर भर्ती होती है। नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के। रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित घोटालों को लेकर आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है। और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। जहां संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, वहीं रामदेव ने सलाह दी कि नेताओं को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। भैया लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए और विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है, आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। जहां रामदेव आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, वहीं बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमलावर भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है, तो भाई थोड़ा सब्र रखो। रामदेव विपक्षी दलों पर गर्म है। वहीं रामदेव के बयान पर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल एक ही नाम है, मोदी। मोदी कैसे? मोदी जी ने 7.7% पर भारत की जीडीपी को ला दिया है। विश्व के सारे देश चकित हैं कि युद्ध में सब करार हैं और मोदी जी अपने देश को बढ़ा रहे हैं। रामदेव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि रामदेव एक बार फिर आंदोलन करते हैं या नहीं। ड्रग्स के खिलाफ मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को दुबई से भारत लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भगोड़े ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। ड्रग्स के खिलाफ मोदी सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। नशे के खिलाफ मोदी सरकार की जंग तेज होती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ड्रग सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को दुबई से भारत लाया गया है। वीरेंद्र सिंह बसोया 13,000 करोड़ की ड्रग बरामदगी मामले में आरोपी बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पता लगा रही है और सख्त रवैया अपनाते हुए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रही है। नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए एनसीबी ने ड्रग तस्करी के सरगना और भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से वापस लाने में सफलता हासिल की है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक की जांच के जरिए अपराधी का पता लगाकर हमारी एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ड्रग तस्कर चाहे कहीं भी छिप जाएं, वे भारतीय कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यूएई से भारत लाया गया कुख्यात ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया कौन है। कुख्यात ड्रग माफिया है वीरेंद्र सिंह बसोया। पुणे के 6,000 करोड़ ड्रग केस का आरोपी है। 13,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। लंबे वक्त से विदेश में रह रहा वीरेंद्र सिंह बसोया भारतीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। अब आपको 13,000 करोड़ के ड्रग्स की पूरी कहानी भी बता देते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को महिपालपुर एक्सटेंशन में छापेमारी हुई। तुषार गोयल, हिमांशु कुमार और औरंगजेब सिद्दीकी को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 16 किलो कोकीन जैसा पदार्थ मिला। इस इमारत से करीब 547 किलो कोकेन बरामद हुई। 39.706 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा भी बरामद हुआ। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ड्रग्स की नई खेप सामने आती गई। 3 अक्टूबर को अमृतसर एयरपोर्ट से जस्सी को गिरफ्तार किया गया। 5 अक्टूबर को पंजाब में फॉर्च्यूनर की तलाशी में करीब 1.096 किलो ड्रग्स मिली। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ी वीरेंद्र बसोया के भाई रविंदर की थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का गेम ओवर कर रही है। अब देखना होगा कि वीरेंद्र सिंह बसोया पूछताछ में क्या क्या बड़े खुलासे करता है। और इसी के साथ आज की इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। जय हिंद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।